स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री में। गोरख सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य जो इस समय तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हो रहा हूं, रूबरू हो रहा हूं। और कोविड-19 के पीरियड में जिस तरह से शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उसके वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी छात्र छात्राएँ वो डिप्रेशन में हैं अपने भविष्य को लेकर के और अपने शैक्षणिक प्रिपरेशन को लेकर के। सबसे पहले प्रिंसिपल साहब से सीधा सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि गोरख सिंह महाविद्यालय महाराजगंज में इस डिस्टर्बेंस को किस तरह से रिकवर किया जा रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों की उपस्थिति को देखते हुए मैं अपने तरफ से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूं। आपको भी सर बहुत बहुत। जैसा कि सभी पूरे विश्व के लोग इस महामारी से जूझते हुए निपटते हुए लगभग 9 माह हो गए, और केवल शिक्षा क्षेत्र ही नहीं, पूरे विश्व का व्यावसायिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी शैक्षणिक संस्थान पूर्ण रूपेण करीब करीब ठहर से गए। अभी भी कहीं कहीं ठहरे हुए हैं, जहां अभी संक्रमण ज़्यादा है पूरे भारत में कहीं कहीं। फिर भी हम लोगों ने जब जुलाई में अनलॉक 3 हुआ तो अपर क्लासेज जो मेरे यहाँ चलते हैं, जैसे बीएड पाठ्यक्रम संचालित होते हैं, डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित चलते हैं यहाँ अनवरत 2008 से। उसके बाद मौलाना मजरूक हक के KRC के अंतर्गत हमारे यहाँ VCA, BBA, B.Liv चलते हैं। ये उच्च क्लास के बच्चे होते हैं। उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पहले तो हमने उसमें शुरू कराया जून माह में ही, अप्रैल मई में, कि ऑनलाइन से जुड़ा जाए। लेकिन वर्तमान परिपेक्ष में जब हम देखते हैं तो सुदूर देहात में कुछ वैसे भी बच्चे हैं, साधन तो है, साधन की कमी नहीं है, लेकिन नेटवर्क के प्रॉब्लम के चलते वे जुड़ नहीं पाते थे। तो फेस टू फेस की जो पढ़ाई होती है वो एक अलग होती है, और ऑनलाइन की पढ़ाई की एक अलग सीमाएं होती हैं। फिर भी हमारे शिक्षक, हमारे बीएड के प्राचार्य, सबों ने मिलकर जितना हो सका ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था की और उसको सुचारू रूप से चलाने का काम किया। जब 7 जुलाई के बाद शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की धीरे से अनुमति मिली, तो हम लोगों ने कम बच्चों को बुलाकर इंटरमीडिएट में भी और बीएड के मैंने 60%, 50% एक दिन वैसे करके व्यवस्थाएं की, जिससे कि मेरा जो कोर्स सिलेबस है उस सिलेबस को हम पूरी कर सके। चूँकि हमारे यहाँ 19 से 21 के बच्चे द्वितीय वर्ष के हैं, उनका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जून में संभावित है। प्रथम वर्ष के जो बच्चे आए हैं कोविड के चलते बहुत लेट आए हैं, तो उनकी पढ़ाई की फिर व्यवस्था करनी थोड़ी कठिन तो है। लेकिन चूँकि शैक्षणिक माहौल देने के लिए बच्चों को, और इस परिस्थिति में घर पर भी बहुत दिन नहीं रह सकते हैं, हम लोगों ने उनसे जुड़कर एक ऐसा प्रयास शुरू किया जिससे कि बच्चों को भी घर पर जो अटपटा लग रहा है वो अटपटा नहीं लगे, और शिक्षकों को अपना उपस्थिति देते हुए कम छात्रों के बीच सारी कोविड के संक्रमण से संबंधित जितनी भी सावधानियां को बरतते हुए हमने उनको पढ़ाने का प्रयास किया। वर्तमान परिस्थिति में जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा द्वारा समय अवधि पर परीक्षा संचालित करने हेतु कमेटी का गठन किया गया, जिसमें मेरे बीएड के प्राचार्य डॉक्टर अश्वनी कुमार सिंह जी भी थे। इन लोगों के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, और जो अनावश्यक टॉपिक जो सिलेबस में थे उनको उसमें से निकाला गया, और निकाल कर कि समय सत्र हमारा अच्छा रहे, उस समय सत्र को अच्छा रखने के लिए उनको स्वीकार किया गया, और उसी के आधार पर पढ़ाई की जा रही है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि मई के लास्ट तक हम अपने सारे बच्चों को जो कोर्स एडॉप्टेड है उस कोर्स के अनुरूप पूरी तरह से तैयार कर लेंगे और वह परीक्षा देंगे। लेकिन कठिनाई हुई, स्वाभाविक थी।
आवागमन बंद हो गए, सारी कठिनाई, तो उसमें तो सारी चीज़ बंद कर दिए गए, संस्थान भी बंद कर दिए गए। आर्थिक नुकसान भी, जो प्राइवेट सेक्टर सेल्फ फाइनेंस मोड के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक तरफ से निर्देश था वेतन का भुगतान करते रहना, दूसरे तरफ था कि फाइनेंशियल दिक्कत हो रही थी। फिर भी हमने अपना प्रयास करते हुए, इस तरह की सभी कठिनाइयों को क्रॉस करते हुए हमने निर्बाध गति से जुलाई से अभी तक पठन पाठन का काम संचालित करने का काम किया है। गोरख सिंह महाविद्यालय महाराजगंज के आज परिसर में मैं मौजूद हूं और कोविड-19 के समय में जिस तरह से तमाम एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पर बुरा प्रभाव पड़ा और व्यवधान उत्पन्न हुआ और किस तरह से इन तमाम चुनौतियों को इस गोरख सिंह महाविद्यालय महाराजगंज के तमाम फैकल्टीज ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए कहीं ना कहीं काफ़ी संघर्ष किया और तमाम समस्याओं पर निजात पाने के लिए जो भरपूर हर संभव कोशिश की गई है, उसी का धरातल पर परिणाम है कि बहुत सारी चुनौतियां अब सहजता से समाप्ति की ओर जा रही हैं और धीरे धीरे बिगड़े हुए परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है और समन्वय और संतुलन स्थापित करने के प्रयास में प्रिंसिपल का भरपूर साथ यहाँ के जो सहयोगी शिक्षकगण हैं वो भी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, जो व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और एक चैलेंज के रूप में आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, कहाँ तक आपकी ये अचीवमेंट रही है? जैसा कि आपको जानकारी है कि यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक चैलेंज है, चाहे वह आर्थिक जगत हो या शैक्षणिक जगत हो या और अन्य सेक्टर हों, उद्योग जगत हों, सभी के लिए एक चैलेंज के रूप में सामने आया है। किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि भारत जैसे पूरे विश्व में की यह बीमारी भारत को भी इतनी संक्रमित कर देगी। जिस तरह के लोग प्रतिदिन 1 लाख से ऊपर लोग संक्रमित होने लगे, तो पूरा समाज, पूरा भारत के लोग, पूरे विश्व के लोग भयभीत हो उठे थे कि जाएं तो कहाँ जाएं। फिर भी भारतवर्ष एक ऐसी भूमि है जहाँ पर लोग ईश्वर में, अल्लाह में विश्वास करते हुए सारी चुनौतियों का सामना करते हैं और सामना करते हुए आज हम उससे कुछ हद तक निजात पाकर आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हम खड़े हैं, आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपसे मुखातिब हो रहे हैं और आपसे वार्ता कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से आने वाला 6 माह के बाद का जो समय होगा, भारत पुनः अपने विकास की तरफ अग्रसर करेगा। साथ ही साथ सभी शैक्षणिक संस्थान अपने आगे की क्रम को फिर निर्बाध गति से संचालित करेंगे और बच्चे, हमारे जो देश के भविष्य हैं, वह निश्चित रूप से सफल होंगे।